वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर-आफ़ियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम फ़ेसबुक के अकाउंट को डिलीट किस तरह कर सकते हैं, परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। तो ये फ़ेसबुक का अकाउंट मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। आपने फ़ेसबुक के अकाउंट को डिलीट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफ़ेस आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास एक आईडी है तो देन वेल एंड गुड। अगर आपके पास कोई और डिफरेंट आईडीज़ है तो सबसे पहले आपने देख लेना है कि आप जिस आईडी को रिमूव करने लगे हैं क्या वही आईडी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस आईडी को रिमूव करना है, मलिक साहब अली को, तो मैं इसको ओपन कर लिया, ठीक है। अगर आपने कोई और करनी है तो आपने उसको ओपन कर लेना है। और अगर इसके रिलेटेड आपके पास कोई पेजेस होंगे या कोई कुछ भी डेटा होगा तो वो इसके साथ ही रिमूव हो जाएगा जो आपने इसके अंदर अपलोड किया होगा, ठीक है। ग्रुप्स हो, पेजेस हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये बात मेरी आपको समझ आ गई होगी। तो अब हमारे पास सेटिंग्स का दो मेथड्स हैं, ठीक है। एक ये सेटिंग है, ऐसे भी आप जा सकते हैं, और एक हमारे पास ये ऊपर सेटिंग्स शो हो रही हैं। हम इस तरह से भी जो है ना इस पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक आपको सेटिंग शो हो रही होंगी, तो हम इस पे क्लिक करते हैं। इस पे आप जो ही क्लिक करेंगे ये आसान मेथड होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको क्या नाम है, ज़्यादा पॉइंट जो है ना पॉइंट्स को फॉलो करके जाना पड़ता है यहाँ तक। तो यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने कहाँ पे क्लिक करना है, आपने सी मोर अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आप जो ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, पर्सनल डिटेल्स। अब ये मतलब नहीं है कि आप पर्सनल डिटेल्स मैंने बता दिया तो आप जल्दी जल्दी से जाएंगे और कर लेंगे, नहीं। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, ताकि जो इसके अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने लगी हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने लगी हूँ जो आपने अकाउंट डिलीट करते वक्त याद रखनी है, वो आप याद रख सकें, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जो ही क्लिक करेंगे तो इसके सामने आपके पास यहाँ पर ये इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पर मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में ईमेल शो हो रही है और ये डेट ऑफ बर्थ शो हो रही है और ये सब चीज़ें। तो अब आपने क्या करना है कि आपने कहाँ पर क्लिक करना है, आपने यहाँ क्लिक करना है, अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, ठीक है। मैनेज और डेटा मॉडिफाई, और ये यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आप जो ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, ठीक है। एक ये चीज़ आपके पास शो हो रही है और एक ये चीज़ शो हो रही है। मेमोराइजेशन इसको आपने छोड़ देना है, क्योंकि ये आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट को जो है ना आपने छोड़ देना है, इस पॉइंट पे आपने बिल्कुल गौर नहीं करना। आपका जो पॉइंट है जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं, जो आप करने के लिए आए हैं, वो आपका ये है, डीएक्टिवेशन और डिलीशन, ठीक है। डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन का क्या मतलब है? डीएक्टिवेशन का मतलब है कि आपका अकाउंट जो है वो टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए डीएक्टिवेट हो जाएगा इस डिवाइस से, ठीक है। उसके बाद आप इसको ऑन कर सकते हैं, ये ऑन हो जाएगा। पर डिलीट का क्या मतलब है कि वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा आपका अकाउंट, ठीक है। कभी भी आप उसको लॉगिन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने इस पर क्लिक करना है सेकंड पॉइंट पे। उसके बाद अगर आपकी इस आईडी के साथ कोई भी आईडी अटैच होगी, ठीक है, तो क्या होगा, वो आपको यहाँ शो करा देगा कि इसके साथ ये भी रिमूव हो जाएगी। अगर आप उसको नहीं करना चाहते होंगे तो आपने उसको डीसेलेक्ट कर लेना, ठीक हो गया। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेरे पास तो कोई पेजेस नहीं इसके मुतालिक बने हुए, तो मेरा तो यहाँ पर जस्ट अकाउंट ही आ रहा है। तो फिर आपने आगे चलना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो मैंने बताए थे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, ये डीएक्टिवेटेड अकाउंट या डिलीट अकाउंट, ठीक है। दो पॉइंट्स यहाँ पर आपके पास शो हो गए हैं। तो देखें, अब आपने अपना अकाउंट टेम्पोरेरी तो नहीं करना डिलीट, ठीक है। आपने परमानेंट डिलीट करना है, तो आप इस पॉइंट को जो है स्किप कर देंगे, ठीक है। अब आपका पास जो है, आपने ये जो चीज़ आपको शो हो रही है ना, इसको आपने यहाँ पर ले आना है, मतलब इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जो ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो वो अब आपसे पूछ रहा है कि भाई क्या रीज़न है जिस वजह से आप अपना ये जो है फेसबुक के अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो, क्योंकि कुछ लोगों के डिफरेंट इश्यूज़ आते हैं, रीजंस होते हैं, ठीक है। उनके लिए वो सेव नहीं होता, उनका हैक हो जाता है, या वो कुछ चीज़ों को नहीं फाइंड आउट कर रहे होते यहाँ से, ठीक है। या फिर उनका पढ़ाई की वजह से ऐसा इश्यूज़ बन जाते हैं जिस वजह से उन्हें फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना पड़ता है। तो ये देखें, इन पे आपने, इन लोगों ने आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई हैं, ठीक है। ये एक चीज़ आप देख सकते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम फेसबुक पे स्पेंड करता हूँ, इस वजह से मैं डिलीट करना चाहता हूँ। प्राइवेसी कंसर्न, फील सेव नहीं फील कर रहा, अकाउंट हैक हो रहा है मेरा, ये कुछ। तो आपको जो भी लगे तो वो आपने कर लेना है, जो भी आपका हो। तो हम ये कर देते हैं पहला वाला, कि हम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है वो अगेन से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है। कंटिन्यू पे आप जो ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आपने जस्ट सिंपली जो है वो कंटिन्यू करना है, ठीक है। जो ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। इस इंटरफेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं, ये नहीं कि आपने यहाँ से भाग जाना है जल्दी से डिलीट करने के लिए, नहीं नहीं। यहाँ पर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं। ये बता रहे हैं कि पहले उन्होंने दोबारा से आपसे पूछ लिया कि मतलब फिर भी सोच लो कि यार तुम लोगों ने इसको डिलीट करना है, ठीक है, या आप लोगों ने इनको इसको डीएक्टिवेट करना है,
या फिर आपने इसको डिलीट करना है, ठीक है। तो आपका जो है पुख्ता इरादा बन चुका है कि आपने इसको डिलीट ही करना है, तो आप इस पॉइंट को छोड़ देंगे। ये एक्टिविटीज़ हैं इसकी। और उसके बाद ये आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर आपने अपना जो डेटा है वो सेव नहीं किया, जो आपकी फ़ोटोज़ थी, वीडियोज़ थी, सब कुछ, तो वो आप यहाँ से सेव भी कर सकते हो। आप इस डाउनलोड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे तो आपका जितना भी डेटा होगा फेसबुक के अंदर, आपने जो भी सेव किया होगा कहीं से भी, तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। तो आपने वो कर देना है अगर आपने नहीं किया। तो अगर किया है तो देन वेल एंड गुड। फिर आपने क्या करना है कि आपने डायरेक्ट इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर देना है कंटिन्यू, क्योंकि आप तो अकाउंट डिलीट करना चाहते हो। कंटिन्यू पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो आपसे पासवर्ड मांग रहा है कि भाई आपकी जो आईडी का पासवर्ड है उसको यहाँ इंटर करो, देन हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप अपनी आईडी को कभी भी डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर याद नहीं है तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि आप अपना पासवर्ड जो है ना वो फेसबुक की आईडी से ही कैसे देख सकते हैं, ठीक है, जो आपने लगाया हुआ है। तो हम पासवर्ड लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने पासवर्ड जो है वो यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। तो अब हम अगेन से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे आप जो ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आ गया है कि अब जो है आप अकाउंट को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर डिलीट अकाउंट का फाइनली ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो आपने डिलीट अकाउंट पे क्लिक करना है। और यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि देखें, यहाँ पर उन लोगों ने लिखा हुआ है कि यू हैव 30 डेज टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट एंड कैंसिल द डिलेशन, ठीक है। अब आप जब अकाउंट को डिलीट कर देते हो यहाँ से, ठीक है, फ़र्ज़ करें आपने इस ऑप्शन को दबा दिया, ठीक है, अकाउंट आपका डिलीट हो गया। और अगर आप उसी डिलीट अकाउंट करने के बाद 30 दिनों के अंदर अंदर आप ये कहते हो कि यार नहीं, मैंने अकाउंट चलाना है, या मैं अपना उस डेटे को वापस करना चाहता हूँ, या मैं उसी अकाउंट को रन करना चाहता हूँ, या फिर मुझे वो ज़रूरत पड़ गई है, तो आप उन 30 दिन के अंदर अपनी वही पासवर्ड और वही जो इन्फॉर्मेशन है अगेन से डाल के अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हो, वो आपको वापस मिल जाएगा। बट अगर 30 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर आपको वो अकाउंट आपका वापस कभी भी नहीं मिल सकता, ठीक है। तो ये सोच लीजिएगा कि अगर आपको दोबारा से इसको रिकवर करना हो तो 30 दिन के अंदर आप कर सकते हो, 30 दिन के बाद कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो डिलीट अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा अकाउंट अभी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ वेट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि अकाउंट हमारा डिलीट हो गया और वो हमारी विंडो खत्म हो गई है। अब आप फेसबुक को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और अकाउंट है तो आप कोई और अकाउंट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप फेसबुक जो है ना ऐसे ही न्यू अकाउंट बना के भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।